नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है आज की कहानी ममता का कर्ज। दोस्तों, जैसा कि हमने पार्ट 1 में जाना, शिव अपने अतीत की सच्चाई अपनी माँ को बता देता है और वो अपनी माँ से घर वालों के सामने सच्चाई रखने की बात करता है, लेकिन वो थोड़ा डरता है। इसीलिए वो अपनी माँ से कहता है, माँ अगर कोई गुस्सा हुआ तो प्लीज़ आप संभाल लेना। दोनों माँ बेटे किचन से निकल पड़ते हैं। शिव अपनी सच्चाई घर वालों के सामने रखता है। तभी, तुम्हें यह बात पहले से पता था ना रीता? मेरे पति ने कड़क आवाज में मुझसे पूछा। इसके पहले मैं कुछ बोलती, शिव बीच में ही बोल पड़ा। नहीं माँ को भी मैंने अभी बताया है, उनको कुछ नहीं पता है। तुम चुप रहो, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा। पति ने शिव को डांटकर चुप कराते हुए मेरी तरफ देखा और फिर से पूछा, रीता यह बात तुम्हें पहले से पता थी या नहीं? मैं जानना चाहता हूँ, हाँ या ना में जवाब दो। जी पता थी, मैं सिर झुकाकर इतना ही बोल पाई। सही है, तब आज भी बताने की क्या जरूरत थी? तुम माँ बेटों को जब सब अपनी ही चलानी होती है तो आज क्यों इतना बड़ा एहसान किया हम सभी पर? यह बोलकर मेरे पति गुस्से से घर से निकल पड़े। मैं, शिव और सासू माँ ने बहुत रोकने की कोशिश की, पर शायद बात छुपाए जाने का दुख उन्हें अंदर तक भेद गया था। पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा पसर गया। जिस घर में सुबह हंसी गूंज रही थी, वहाँ एक अजीब शांति ने जगह ले ली थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। रात में करीब 9 बजे पति घर लौटे तो दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। हम सभी को उन्होंने बैठक में बुलाया और कहा, कल तुम्हें बनारस जाने की ज़रूरत नहीं है रीता। मेरे ऑफिस में सिंह जी हैं, वो वहाँ के एसपी को जानते हैं और उन्होंने उनसे बात कर ली है। यहाँ तक मैंने भी फ़ोन पर सारी बात बताई है। कल मैं और शिव सुबह निकलेंगे बनारस के लिए। वहीं शिव शिकायत दर्ज करवाकर पुलिस और मेरे साथ उस घर में जाएगा। वहीं से पुलिस उन्हें धर दबोच लेगी। ये जिंदगी है, कोई फिल्म नहीं जहां बदला तुम्हारे हिसाब से लिया जाएगा। शिव, पति बोले जा रहे थे। मेरे और शिव के आंखों से आंसू झरझर कर गिर रहे थे। मुझे तुमसे एक शिकायत है शिव। हाँ पापा, जानता हूँ। पहले शिकायत तो सुन लो, या अभी भी अपनी ही मनमानी करोगे? बोलिए पापा। अपनी माँ को तो माँ मान लिया, पर शायद मुझे अपना पिता नहीं मान पाए। ये बोलते बोलते पति की आवाज़ भरभरा गई। वो रुआसे हो गए। नहीं पापा, ऐसा मत बोलिए प्लीज़। आप चाहे तो मुझे मार लीजिए, पर ऐसी बातें मत कीजिए। यह बोलकर शिव अपने पिता से लिपट गया। सच कहूँ तो जैसे लगा सही मायने में मेरा परिवार पूरा हो गया है। सुबह शिव और मेरे पति निकल पड़े। ना जाने क्या क्या ख्याल पूरे दिन भर मन में आते रह गए। दिन भर फ़ोन लगाया, पर दोनों बाप बेटे में से किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। रात में दोनों हंसते हुए गेट के पास दिखाई पड़े तो मैं दौड़कर गेट के पास पहुंच गई। अरे पहले पानी पिलाओगी या सब गेट पर ही जानना है? पति देव ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मुझे जानना है। आप दोनों सुबह से फ़ोन नहीं उठा रहे थे। रेखा और शुक्ला जी दोनों जेल में है माँ। शिव ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। शुक्ला जी भी? पर उन्होंने तो किसी को नहीं मारा था ना? मैंने सवाल किया। मम्मी की आत्महत्या को हादसे का रंग तो उन्होंने ही दिया था, और दादी की हत्या के बाद भी तो लिपापोती भी उन्होंने ही की थी। तब सही है, ठीक है, पर तेरे जन्मदाता पिता है वो। मेरे पिता वो नहीं है। मेरे पिता तो मेरे सामने खड़े हैं। यह बोलकर उसने मेरी पति की तरफ देखा और वो अपने पिता के गले लग गया। पिता के चेहरे पर संतोष की लहर दौड़ पड़ी। पर इतने सालों बाद शुक्ला जी को तुझे देखकर प्यार नहीं उमड़ा? बहुत उमड़ रहा था, शायद जेल जाने के डर से, पर मैं भी ढीठ बना रहा। कुछ नहीं कर पाए और जेल में बैठे होंगे किसी कोने में। शिव के चेहरे पर जन्मदाता पिता के लिए नफरत साफ झलक रही थी। ठीक है, चलो हाथ पैर धो लो, तब तक मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। यह बोलकर मैं दोनों के लिए किचन से पानी और कुछ खाने को ले आई। माँ पता है, आईपीएस की ट्रेनिंग हैदराबाद में होती है। मेरी भी वहीं होगी। कैसे रहूँगा मैं तुम्हारे बिना?
शिव ने पानी का गिलास हाथ में उठाते हुए कहा, तो इसे भी लेते जाना। वैसे भी शुक्ला जी और रेखा को पीटने के लिए इसे ही तो ले जा रहे थे बनारस। ये भी वहाँ जाकर ट्रेनिंग कर लेगी तुम्हारे साथ। यह बोलकर पतिदेव हंस पड़े और उनके साथ पूरा परिवार। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।